ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हिरण्यकशिपु जो भगवान के अद्भुत नरसिम्हा देव उनके रूप को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित था और भगवान के रूप का अध्ययन कर रहा है। तो अध्ययन करने के पश्चात वो अपने आप से कहता है, लगता है ये जो भगवान ने, ये हरि ने, जो मायावी है विष्णु, जिसके पास में माया शक्ति है, उसने ये कुछ योजना बनाई है मुझे मारने के लिए। लेकिन इस प्रयास का, इस योजना का क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि भला मैं जो अमर हूं, जिसे कोई नहीं हरा सकता, उसे ये हरि अपनी मायावी शक्ति के द्वारा कैसे हरा पाएगा? तो ऐसा विचार करने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और भगवान नरसिम्हा की तरफ आक्रमण किया। भागवत में बताया है, जिस प्रकार से हाथी शेर की तरफ आक्रमण करता है, उस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि कई बार जंगलों में हाथी के झुंड होते हैं और शेरों के झुंड होते हैं। तो हाथी कई बार शेरों की तरफ भागते हैं और उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन आम तौर पर शेर की दहाड़, शेर की ताकत के सामने हाथी जो है पलायन कर देते हैं और हार जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर ये जो युद्ध बताया गया है, भगवान तो नरसिम्हा एक सिंह के रूप में है और उनके जो ये प्रतिद्वंदी हैं हिरण्यकशिपु, उनकी तुलना की गई है एक हाथी से, जिसकी हार अब निश्चित है। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा लेकर के भगवान की छाती के ऊपर प्रहार किया, भागवत में विवरण दिया है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा था, आपने देखी होगी ना, कई बार अग्नि जलती है, बहुत जोर से अग्नि प्रज्वलित है और छोटे छोटे कीड़े उसमें बड़े जोर से आकर के, बड़ी ताकत से आकर के इस अग्नि में प्रवेश करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो भागवत में यही उदाहरण दिया है कि हिरण्यकशिपु अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ करके
उसने गदा से भगवान नरसिम्हा के ऊपर प्रहार किया, लेकिन जब भगवान की जो ज्योति है, उनके शरीर से जो रोशनी निकल रही है, जो कांति निकल रही है, उस कांति के अंदर में, उस रोशनी के अंदर में मानो हिरण्यकशिपु लुप्त हो गया हो, दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। और भागवत में कहा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमें आश्चर्य हो गया कि भाई अरे, हिरण्यकशिपु जो इतना श्रेष्ठ योद्धा है, इतना बड़ा दानव है, जिसके क्रोध होने से तीनों लोक थरथर कांपते हैं, जिसने तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा हिरण्यकशिपु, इतना ताकतवर हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु की प्रभा के सामने, भगवान विष्णु जो नरसिम्हा के रूप में है, उनकी रोशनी के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया, मानो लुप्त हो गया हो, दिखाई भी नहीं दे रहा हो। तो कहते हैं, भागवत में कहा इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उदाहरण दिया है, जब ये पूरा विश्व, जब इसकी सृष्टि हुई थी, तो यहां पर केवल अंधकार ही अंधकार था। असल में देखें तो इस भौतिक संसार को अंधकार ही कहते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं दिन में यहां पर सूर्य की जरूरत पड़ती है, रात्रि को यहां पर हमें बल्ब लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत पड़ती है। तो दिन में सूर्य चाहिए, रात को चंद्रमा या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये रहे तभी जाकर के कुछ उजाला होता है। अन्यथा ये भौतिक संसार तो अंधकारमयी है, अंधकार से भरा हुआ है। तो ये बताया है कि जब सृष्टि हुई थी तो सब कुछ अंधकारमय था, भगवान की सृष्टि में प्रवेश करने मात्र से ये प्रज्वलित हो उठा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, ब्रह्मा जी जब उनका जन्म हुआ था, उनमें सृष्टि सृजन करने का ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान में थे और उनको कुछ पता नहीं था सृष्टि कैसे करनी है, क्या करना है, मुझे क्या करना है, ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में उनकी भक्ति के कारण, ब्रह्मा जी की भक्ति के कारण जब भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया, तब जाकर के ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि का निर्माण किया। ठीक इसी प्रकार से हमको समझना है कि भौतिक संसार जो है वो अंधकारमय है, अंधकारमय है। जब तक इसमें भगवान की भक्ति के द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, ये अंधकारमय ही रहेगा और हम केवल दुख भोगेंगे। हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमा, भगवान का जो आध्यात्मिक संसार है ना, वहां पर कोई अंधकार नहीं है, हमें वहां जाना है। ये संसार तो अंधकार में है, इसमें थोड़ी हमें पड़े रहना है। वेदों में जब कहा है तमसोमा ज्योतिर्गमा, इसके दो अर्थ हमें समझने हैं।
एक तो ये भौतिक जो संसार है, ये अंधकार है, ये तमस है। भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है वो प्रज्वलित है पूर्ण रूप से। वो भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, न भास्यते यत् सूर्यो न शशांको न पावकः। वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं, वहां पर चंद्रमा की जरूरत नहीं, वो स्वयं से प्रकाशित है। ये संसार अंधकारमयी है। हमें यहां से प्रस्थान करना है भगवत धाम को, जो प्रकाश से भरा है। दूसरा हमको ये समझना है, हमारा जीवन भी अंधकारमयी है। ये संसार भी अंधकारमयी है, हमारा जीवन भी अंधकारमयी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रकाशित हो जाए, हमारा जीवन प्रकाशित हो जाए, तो एक ही तरीका है, भक्ति के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही ज्ञान ये प्रकाश ला सकता है हमारे जीवन में। यही ज्ञान, भगवत गीता, भागवत का ज्ञान हमारे अंधेरे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं, जो यहां का प्रभाव है वो तमोगुण रजोगुण का प्रभाव है। हिरण्यकशिपु का क्या प्रभाव था? सत्वगुण का प्रभाव नहीं था, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव। लेकिन देखो, भगवान तो शुद्ध सत्व में है। भगवान के अंदर में रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण भी जो कंटेमिनेटेड है भौतिक संसार का, वैसा सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्व, कोई मिश्रण नहीं। उस शुद्ध सत्व की रोशनी में तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव फीका पड़ जाता है। यही हमें अपने जीवन में करना है। हमारे जीवन में तमोगुण रजोगुण का प्रभाव है हिरण्यकशिपु की भांति। भगवान की भक्ति, जैसे भगवान के कारण हिरण्यकशिपु के तमोगुण रजोगुण का प्रभाव जीरो हो गया, लुप्त हो गया, इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंधकार रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव है, अगर हम उसको लुप्त करना चाहते हैं तो भगवान को हमारे जीवन में लाना है। ये तो वेदों में कहा है, कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार। भगवान कृष्ण जो है सूर्य की भांति है, माया अंधकार की भांति है। जहाँ है कृष्णा तहार नहीं माया अधिकार। जहाँ पर सूर्य होता है वहाँ पर अंधकार थोड़ी होता है। तो हमारा जीवन रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर अंधकार में है। भगवान की भक्ति जब हम करेंगे और भगवान हमारे जीवन में आएंगे, तो भगवान के शुद्ध सत्व गुण के कारण हमारे जीवन का जो तमोगुण रजोगुण का प्रभाव है वो फीका पड़ जाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु, उसका प्रभाव पूर्ण रूप से फीका पड़ गया। जब वो भगवान की तरफ पहुंचा, उसका प्रभाव फीका पड़ गया भगवान के प्रभाव के सामने। ये हमको समझना है कि ये भौतिक संसार जो है रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। अगर हम चाहते हैं कि इसका प्रभाव फीका पड़े, तो भक्ति के द्वारा भगवान जब प्रकट होते हैं तो ये रजोगुण तमोगुण हमारे जीवन से उसका प्रभाव चला जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आगे देखिए क्या बताया है, बड़ी महत्वपूर्ण बताई है कि इसी प्रकार से भगवान किसकी भक्ति के कारण प्रकट हुए? भगवान वहां पर प्रकट क्यों हुए? भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए मात्र प्रकट नहीं हुए। अरे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को स्वयं आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान अगर अपने मन में संकल्प मात्र कर लें
तो हिरण्यकशिपु जैसे हजारों असुरों का विनाश हो सकता है। भगवान को स्वयं आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान प्रकट हुए अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन देने के लिए। भगवान उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न थे, बड़े संतुष्ट थे। तो भगवान प्रकट हुए दर्शन देने के लिए, और क्योंकि ये दुष्ट हिरण्यकशिपु उनके महान भक्त प्रहलाद को अनेकों प्रकार के कष्ट प्रदान कर रहा था, इसलिए भगवान ने उस असुर को भगवान मारेंगे आगे। तो भगवान उनकी भक्ति के कारण प्रकट हुए। इसी प्रकार से अगर हम भी भगवान की शुद्ध भक्ति में लगते हैं तो भगवान हमारे जीवन में भी जरूर प्रकट होंगे। तो जब हिरण्यकशिपु इस प्रकार से भगवान की तरफ भागा, नरसिम्हदेव की तरफ अपना ये लेकर के, और भगवान की छाती की तरफ उसने जो है अपने गदा से प्रहार किया। अब भगवान ने क्या किया, तुरंत उसको पकड़ लिया गदा के साथ में, और उदाहरण दिया है जैसे गरुड़ एक सांप को पकड़ लेता है तीव्र गति के द्वारा। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु ने छलांग लगाई और भगवान की तरफ गदा से प्रहार करना चाहता था, पहले तो फीका पड़ गया, और भगवान ने जो है गरुड़ की भांति तुरंत उसको लपक लिया, पकड़ लिया। और ये उदाहरण दिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। तो इसके आगे अब क्या होता है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।